हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आज मैं वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। इससे आपके इंग्लिश के बेस मजबूत होंगे और आगे आने वाले टॉपिक में सहायता भी मिलेगा आपको। तो बच्चे, आप इसको जानने का प्रयास करें। दूसरी बात, कल के वीडियो में मैंने एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा था। आज मैं वीडियो के अंत में इसको सॉल्व करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए बच्चे, द बेसिक फैक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर को जाने सीखें। तो आइए बच्चे, हम महत्वपूर्ण कंसेप्ट को जाने। तो देखिए, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड सेंटेंस। वाक्य है तो शब्दों का समूह है जो कथन व्यक्त करता हो, आज्ञा व्यक्त करता हो, आग्रह व्यक्त करता हो और प्रश्न भी करता हो, या आश्चर्य, दुख, शोक को भी व्यक्त करता हो। इसी को हम सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। इनको हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। देखिए, सीता टीचेज हिम, यहाँ शब्दों के समूह है जो क्या कर रहा है, या एक कथन, एक समान कथन को व्यक्त कर रहा है। तो ये सेंटेंस है। कैसा? तो स्टेटमेंट है। फिर यहाँ देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये कह रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, यानी शब्दों के समूह इसमें है और आदेश दे रहा है कि एक गिलास पानी लाओ। तो ये एक सेंटेंस है जो कमांड की चर्चा कर रहा है। व्हाट इज योर नेम, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। तो ये सेंटेंस है, लेकिन किस प्रकार का सेंटेंस है? इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट आ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है यह, ये आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने वाला सेंटेंस ही तो है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चे, आई वॉन्ट टू रन। तो बच्चे, आप सेंटेंस अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए हम अगला कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट की चर्चा मैं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अ नाउन और प्रोनाउन विच कम्स बिफोर वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वैसे नाउन अथवा प्रोनाउन जो वर्ब से पहले आते हों, ऐसे को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आइए हम उदाहरण से समझते हैं इनको। देखिए, राधा ईट्स अ मैंगो, यहाँ वर्ब ईट्स है, इसके पहले राधा आया। राधा कौन है? यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। फिर आगे देखिए, ही टीचेज मोहन, वह मोहन को पढ़ाता है। यहाँ देखिए वर्ब टीचेज है और उसके पहले ही प्रोनाउन आया जो इस वाक्य में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो बच्चे, आप इसे नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट। तो बच्चे, आप सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए हम अगले कंसेप्ट की चर्चा करें। तो देखिए, अगला कंसेप्ट ऑब्जेक्ट है। अ नाउन और प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वैसे नाउन अथवा प्रोनाउन जो वर्ब के बाद आते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो बच्चे, हम इन्हें उदाहरण द्वारा समझते हैं। महेश टीचेज राधा, महेश राधा को पढ़ाता है। यहाँ वर्ब टीचेज है, उसके बाद कौन आया? राधा आया। तो राधा कौन है? यहाँ पर क्या है? तो यहाँ ऑब्जेक्ट है। फिर अगले सेंटेंस को देखिए, सीता गिव्स हिम अ बुक, सीता उसे एक किताब देती है। यहाँ वर्ब गिव्स है, उसके बाद दो ऑब्जेक्ट आए, हिम और बुक। एक प्रोनाउन है, दूसरा नाउन है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, वर्ब के बाद आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन ये
ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चे अब मैं मिटाता हूं। तो बच्चे आप ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए हम अगले टॉपिक की चर्चा करें। तो अगला टॉपिक है फाइनाइट वर्ब। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? द वर्ब फॉर्म दैट इज गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट and changes its form due to number, voice, tense and mood is called finite verb। इसको हम हिंदी में इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब वह प्रक्रिया है, वह वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के द्वारा शासित होता है और अपना रूप नंबर, टेंस, वॉइस और मूड के कारण बदलता है। तो आप बच्चे जान गए कि ये फाइनाइट वर्ब है। हम आगे वॉइस, टेंस और मूड की भी चर्चा करेंगे बच्चे, इसको अच्छी तरह समझाएंगे। तो इसको हम फाइनाइट वर्ब देख ले, इनको उदाहरण के द्वारा समझे। राधा रीड्स अ बुक। देखिए राधा सब्जेक्ट है और राधा सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ रीड्स भी सिंगुलर हो गया, यानी ये फाइनाइट वर्ब हो गया। किस प्रकार के वर्ब है? क्यों फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा गवर्न हो रहा है और नंबर के कारण इसका रूप में भी परिवर्तन हुआ। काउज गिव मिल्क। गायें दूध देती हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ काउ के अनुसार इस वर्ब असली रूप में है। काउ यहाँ प्लूरल नंबर में है जो सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में हो गया। तीसरे वाक्य को देखिए, सी इज रनिंग इन द फील्ड। वह मैदान में दौड़ रही है। देखिए यहाँ टेंस के कारण वर्ब का भी रूप बदल गया, इज भी लगा, रनिंग भी हो गया, आई लगा कर रन में रनिंग बना दिया गया। तो इस प्रकार यह फाइनाइट वर्ब है। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए। बच्चे मैं इनको मिटाना चाहता हूं। तो बच्चे आप फाइनाइट वर्ब के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। तो कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। व्हाट इज कंप्लीमेंट? कंप्लीमेंट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और अबाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। आइए हम इसको हिंदी में समझते हैं। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे, उसी को हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो आइए हम बच्चे इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए अगर हम कहें राम इज, राम इज कहने से कोई बात समझ में आती है क्या? नहीं आएगी। जब यहाँ हम देते हैं कि राम इज अ बॉय, तब वाक्य पूर्ण अर्थ देने लगता है। तो यहाँ बॉय कंप्लीमेंट हो गया। अब अगला वाक्य को देखिए, मोहन मेड हिम मॉनिटर। अब यहां देखिए मोहन उसे मॉनिटर बनाया। मॉनिटर मीन्स मुखिया, मुखिया बनाया। तो यहां देखिए अगर हम कहें मोहन मेड हिम, मोहन उसने बनाया, तो आपको संदेह हो सकता है कि मोहन उसे क्या बनाया। तो अर्थ को पूरा करने के लिए एक कंप्लीमेंट देंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट होगा जो मॉनिटर दिया गया। अब अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि मोहन उसे मॉनिटर बनाया। यहाँ सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए बॉय का प्रयोग किया गया। तो अब बच्चे आप समझ ही गए होंगे कि कंप्लीमेंट क्या है। तो बच्चे कल के वीडियो में हमने एक प्रश्न छोड़ा था जो आपको सोल्व करने को कहा था। तो आइए इसको हम देखते हैं। ये प्रश्न था, इट इज अ पेन। यह एक कलम है। यहाँ गैप है, गैप पेन इज रेड। अब यहाँ कौन सा आर्टिकल को हम भरें? तो देखिए पहली बार कलम मेरे नज़र में अनिश्चित था, इंडेफिनिट था, लेकिन दूसरी बार क्या हो गया? निश्चित हो गया। इसलिए हम क्या भरें? द भरेंगे। क्या भरेंगे? द भरेंगे। यदि कोई द भरे हैं तो उनका आंसर सही होगा। तो बच्चे आप
अभी भी कोई कन्फ्यूजन महसूस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। तो बच्चे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।